बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र को एक जमाने में बॉलीवुड के सबसे ज्यादा हैंडसम एक्टर्स में से एक माना जाता था। उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग की वजह से बॉलीवुड में एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया था। लेकिन क्या तुम जानते हो कि धर्मेंद्र के मीना कुमारी के स्टारडम को यूज करके या फिर यूं कहें मीना कुमारी को यूज करके आगे बढ़ने का इल्जाम लगाया जाता है। धर्मेंद्र ने जब अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था उस वक्त मीना कुमारी बहुत बड़ी स्टार हुआ करती थी। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही ज्यादा कमाल की एक्ट्रेस भी थी। मीना कुमारी की पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा दुखों से भरी हुई थी। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उनकी फैमिली में जब वो पैदा हुई थी तो इतनी ज्यादा तंगहाली थी कि उनके फादर ने उनको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। लेकिन बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ जिसकी वजह से वो वापस मीना कुमारी को घर ले आए। मीना कुमारी का असली नाम मीना कुमारी नहीं बल्कि महजवीन बानो था। बॉलीवुड में उनकी खूबसूरती और अदाकारी के तालमेल ने ऐसा कमाल दिखाया कि उन्होंने सुपरस्टार का स्टेटस पा लिया। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव से भरी हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि वो बॉलीवुड के बहुत ही बड़े डायरेक्टर कमाल अमरोही की दूसरी बीवी और कहा तो ये भी जाता है कि मीना कुमारी को कमाल अमरोही से कभी भी वो मोहब्बत नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। मीना कुमारी और कमाल अमरोही के बारे में कहा जाता है कि इन दोनों ने गुपचुप तरीके से ईयर 1952 में निकाह कर लिया था, लेकिन ईयर 1964 में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। ये तो हम सब जानते हैं कि कोई भी एक्टर या फिर सुपरस्टार जितना ज्यादा बड़ा होता है, जितना ज्यादा स्टारडम उसका होता है, उतनी ही ज्यादा गॉसिप उसको लेकर की जाती है। और यही हाल मीना कुमारी का भी रहा। मीना कुमारी और धर्मेंद्र के रिलेशनशिप के बारे में ये कहा जाता है कि मीना कुमारी के सेपरेशन के बाद धर्मेंद्र उनकी जिंदगी में आए, तो वहीं कुछ गॉसिप कॉलम्स ये दावा करते हैं कि मीना कुमारी का सेपरेशन ही धर्मेंद्र की वजह से हुआ था। अब देखो इसके पीछे की जो भी सच्चाई रही हो, लेकिन इस बात में दम तो जरूर दिखाई देता है कि मीना कुमारी और धर्मेंद्र के बीच में कुछ तो था जो दोस्ती के रिश्ते से कुछ ज्यादा खास था। ऐसा भी दावा किया जाता है कि धर्मेंद्र को मीना कुमारी के स्टारडम की वजह से एक के बाद एक फिल्में मिलती जा रही थी। अब देखो अगर धर्मेंद्र के अंदर टैलेंट नहीं होता तो जाहिर सी बात है उन्हें आगे सिफारिश के दम पे ज्यादा दिनों तक काम नहीं मिलता। लेकिन ये भी सच है कि उनके करियर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मीना कुमारी का बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन। धर्मेंद्र और मीना कुमारी की दोस्ती पे एक अलग रंग चढ़ रहा था। उस दौरान गौर करने वाली बात ये भी है कि धर्मेंद्र न सिर्फ प्रकाश कौर के साथ मैरिड थे बल्कि उनके 4 बच्चे भी थे। कहते हैं कि मीना कुमारी और धर्मेंद्र के रिश्तों में दरार तब पड़ी जब धर्मेंद्र ने मीना कुमारी को एक पार्टी के दौरान सबके सामने चांटा मार दिया। ऐसा भी दावा किया जाता है कि धर्मेंद्र ने जैसे ही सफलता का स्वाद चख लिया, जैसे ही उन्हें सक्सेस मिलने लग गई, वैसे ही उन्होंने धीरे धीरे मीना कुमारी से दूरी बनानी शुरू कर दी। कहा तो ये भी जाता है कि उस थप्पड़ के बाद मीना कुमारी बुरी तरह टूट गई और उसके बाद ही उन्होंने खुद को शराब में डुबा लिया। उस दौरान के कुछ जानने वाले ये भी दावा करते हैं कि मीना कुमारी को शराब की लत इतनी बुरी तरह लग गई थी कि वो हमेशा अपने पर्स में एक शराब की छोटी सी बोतल रखा करती थी और वो हमेशा ही नशे में होती। अब देखो इन सारे रूमर्स में कितनी सच्चाई है इसका दावा तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस जमाने में जो गॉसिप मैगजीन्स थी वो सब इन दोनों के किस्से कहानियों से भरी पड़ी। ऐसा कहा जाता है कि मीना कुमारी की क्लासिक कल्ट मूवी पाकीज़ा के रिलीज के बाद ही उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मीना कुमारी सिर्फ 38 साल की थी जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और वो तारीख थी 31 मार्च 1972। कहते हैं कि मीना कुमारी ने भले ही एक सुपरस्टार की जिंदगी जी हो, लेकिन असल जिंदगी में वो बहुत ही ज्यादा तन्हा। मीना कुमारी के अकेलेपन का ये दर्द उनकी लिखी शायरी में भी दिखता है। जी हाँ, मीना कुमारी के बारे में ये बात काफी कम लोगों को पता है कि वो शायरी भी लिखा करती थी। मीना कुमारी और धर्मेंद्र की मोहब्बत की अगर इस छोटी सी कहानी पे यकीन करें तो इस कहानी में मीना कुमारी को सिर्फ अकेलापन और दर्द मिला और धर्मेंद्र को मिला। बॉलीवुड में ना बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस रही हैं जो एक वक्त पे ना शोहरत की बुलंदियों पे थी। मतलब तुम अगर उनकी चमकीली लाइफ को देखोगे बाहर से तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उनकी लाइफ अंदर से कितना अकेलापन और दर्द को समेटे हुए थी। ऐसी ही लाइफ रही थी मधुबाला की भी, जिनके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बात करूंगी। तुम्हारा इसके बारे में क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और यार वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरा लाइक कर देना, थोड़ी हेल्प हो जाएगी इस नाचीज की। चलो जी, तो अब जाती हूँ मैं और तुमसे मिलने किसी और वीडियो के साथ फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय।